नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, एक बार फिर से चुनाव चिन्ह का मामला जो है वो अजीत पवार और शरद पवार के बीच गरमाता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह का मामला इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में है और वहां पर शरद पवार की तरफ से ये फिर से एक बार जो है दायर किया गया है याचिका की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोर्ट की आदेश की अवहेलना जो है अजीत पवार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि जो घड़ी है चुनाव चिन्ह, उस पर जो है ये कहा गया था कि डिस्क्लेमर देना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। ये बात जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो कि कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा और इस आदेश का पालन अजीत पवार की जो एनसीपी है वो नहीं कर रही है और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एनसीपी जब अलग हुई थी उसके बाद लगातार जो है वो चुनाव चिन्ह को लेकर के कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है और अजीत पवार के पास जो है वो घड़ी जो चुनाव चिन्ह है वो उनको दिया गया है और फिलहाल जो शरद पवार है उनके पास तुतारी बजाता हुआ आदमी जो है वो चुनाव चिन्ह है। उसी पर हमने देखा कि लोकसभा चुनाव जो है वो लड़े गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से शरद पवार के पास नया चुनाव चिन्ह है, वैसे ही अजीत पवार को भी नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, उन्हें घड़ी पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये लगातार जो है वो कोशिश शरद पवार की एनसीपी की तरफ से की जा रही है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अब देखिए, ये तो विचाराधीन है, अभी ये कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर ऐसे में ऐसा हो जाता है कि अगर अजीत पवार को नया चुनाव चिन्ह मिलता है तो ऐसे में अजीत पवार के लिए काफी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा है और शरद पवार जो है एनसीपी उनकी वो लगातार ये डिमांड कर रही है कि जिस तरीके से शरद पवार की एनसीपी को नया चुनाव चिन्ह मिला है, वैसे अजीत पवार की एनसीपी को भी नया चुनाव चिन्ह मिले। तो ये विधानसभा चुनाव से पहले ये जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई, ये बहुत ही अहम हो गई है और जिस पर पूरे महाराष्ट्र की खास तौर पे जो राजनीतिक के जानकार हैं उनकी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि अजीत पवार की तरफ से 38 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है अभी हाल ही में, और भी कुछ सीटों पर सूची जो उम्मीदवारों की है वो आ जाएगी। शरद पवार की एनसीपी की तरफ से अभी भी उम्मीदवारों की सूची आना बाकी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में कुछ सीटों को लेकर के अभी भी जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन वहीं बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और उसके बाद इंतजार है कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करेगी। तो ये एक पूरा मामला जो है महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के पूरा गरमाया हुआ है और सबकी नजरें बार बार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस लड़ाई पर है कि आखिर फैसला किसके हक में आता है। शरद पवार की तरफ से, शरद पवार की एनसीपी की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी जो है उन्होंने जो बातें कही हैं, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में अजीत पवार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।